ठाकर संगीत सोम की धमकी, योगी के मंत्री ने अचानक बुलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनकी राजनीति बेहद दिलचस्प है और यही राजनीति हर चुनावों को दिलचस्प बना देती है। इनमें चाहे यूपी हो या बिहार, महाराष्ट्र हो या बंगाल। बाकी राज्यों में तो चुनाव आते हैं जाते हैं, बहुत ज्यादा हो हल्ला आपको नहीं दिखता, लेकिन इन 4-5 राज्यों के चुनावों पर पूरे देश की नजरें रहती हैं। अब जब देश में लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में इन राज्यों की लोकसभा सीटों पर भी सबकी नजरें रहेंगी। खासकर कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिन पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बात अगर यूपी की करें, खासकर पश्चिमी यूपी की, तो यहाँ पर मुकाबला और भी मजेदार होने वाला है। दरअसल पश्चिम यूपी की एक सीट है जो इस वक्त जाट और ठाकुरों के बीच के विवाद की वजह से फंसी हुई है। ये सीट है मुजफ्फरनगर सीट, जहां से बीजेपी ने संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतारा है, ये सोचकर कि जाटों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन इस पकड़ में राजपूत सेंधमारी करते दिख रहे हैं। दरअसल पश्चिम यूपी के ठाकुरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी द्वारा टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हैं। अब ठाकुर नाराज हैं या फिर पूर्व विधायक संगीत सोम उन्हें नाराज कर रही हैं, ये तो वही जाने। लेकिन इसका कितना असर चुनावों पर होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। वैसे हाल ही में संगीत सोम ने इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। कोई बगावत नहीं है, सब ठीक है, आप निश्चित समझिए। ये तो होता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन सब अच्छा है। कभी ठाकुर समाज पंचायत कर रहा है, कभी गुर्जर समाज पंचायत कर रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? अब मैं जाऊंगा पब्लिक के अंदर, इसका आकलन करके आपको बताऊंगा। अच्छा, पश्चिम के नेता हैं, यहाँ पर एक मुजफ्फरनगर सीट, उस सीट को लेकर कभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं साधने के लिए, कभी ब्रजेश पाठक जा रहे हैं, तमाम ठाकुर नेताओं को लगाया गया है। क्या नाराज है ठाकुर? आप फिर वही कह रहे हो कि तमाम ठाकुर नेताओं को लगाया गया है। अरे ब्रजेश पाठक जी हमारे पंडित समाज से आते हैं, योगी जी की कोई जाति नहीं है, वो तो योगी हैं। तो कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि एक जाति विशेष के नेताओं को लगाया जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। और बताइए मुझे कोई दूसरा नाम। मुजफ्फरनगर को लेकर एक चीज किस्सा मशहूर है कि संगीत सोम और संजीव बालियान आमने सामने नजर आते हैं, क्या ऐसा? बिल्कुल, मेरे सामने यहाँ कोई नहीं है, ना मैं किसी के सामने होता हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ और वही करता रहूंगा। एक बयान आपने दिया कि संजीव बालियान की बात करने की हैसियत नहीं। देखिए, मैं कभी जातिवादी बात नहीं करता और मैं जाति को के हिसाब से देश को नहीं बांटना चाहता। मुझे लगा कि भाई वो थोड़ा जाति आधारित केंद्रित बात करते हैं, कभी पंडित समाज के खिलाफ बोल देते हैं, कभी सैनी समाज के खिलाफ बोल देते हैं, कभी राजपूत समाज के खिलाफ बोल देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं बोलना चाहिए, मैंने अपनी बात रखी। मुझे नहीं लगता कि जातियों पे हमें बात करनी चाहिए। जिस जगह जगह ठाकुरों की पंचायत हो रही है, उसका बीजेपी के ऊपर क्या असर पड़ने जा रहा है? अभी इसका मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। मैं लोगों से मिलता हूँ, अब जाके लोगों से हम मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या समस्या है, उसे समस्या को दूर करेंगे, फिर देख के बताएंगे आपको। अच्छा, मेरठ ठाकुर समाज की बीजेपी से क्या नाराजगी है? अब मुझे तो नहीं पता है, ये तो मैं उन्हीं लोगों से पूछ के बताऊंगा ना। तो क्या वो समाज के अंदर एक अहम मुकाम रखते हैं, बड़ी पोजीशन पे लोग आपको सुनते हैं, आपकी मानते हैं, तो वो वजह क्या है जो इतनी जबरदस्त करके जगह जगह ठाकुर समाज पंचायतें कर रहा है और बीजेपी के खिलाफ वोट करने की बात कर रहा है? अब आपको इसका मैंने अभी बताया ना, मैं आपको जाऊंगा, लोगों के बीच जाऊंगा, उनसे जानूंगा क्या दिक्कत है। वो दिक्कत जो भी होगी वो आपको बताऊंगा। हो सकता है लोगों के अंदर थोड़ी नाराजगी ये हो कि भाई प्रतिनिधित्व कम मिला है, वो बात करेंगे, उनसे बैठ के बात करेंगे, ऐसा नहीं है, समझा लेंगे अपने लोगों को। अच्छा, मेरठ पॉलिटिक्स की बात, मेरठ लोकसभा सीट की बात करें तो अरुण गोविल को बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि थोप दिए गए हैं, हाईजैक कर ली पॉलिटिक्स और बाहरी कैंडिडेट है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? कि देखिए, मुझे नहीं लगता ये बात सही हो सकती है कि अरुण गोविल जी बाहर रहते हैं, लेकिन वो मेरठ के रहने वाले हैं और वो चुनाव जीतेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं राजनीति करेंगे लोगों के बीच में, यहीं लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से वो काम करेंगे। और मुझे नहीं लगता बाहरी कहने वाले सही बोल रहे हैं। बाहरी कैसे हो जाएंगे? अरुण गोविल तो यहीं के पैदा हुए, यहीं रहे हैं, यहीं पढ़े हैं। आखिर सभी लोग जो यहाँ पैदा हुआ है वो यहीं तो नहीं रहेगा, जाके कहीं ना कहीं तो व्यापार करेगा, काम करेगा, एक्टिंग करेगा, पढ़ाई करेगा, कुछ तो करेगा ना। तो वही एक गोविल जी ने किया है, बाकी तो गोविल यहीं। उनके इसी बयान के बाद अब अचानक यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बंद कमरे में उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस बंद कमरे में जो भी बातचीत हुई उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई। सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है कि संगीत सोम को कुछ न कुछ आश्वासन जरूर दिया गया है ताकि वो इस बार शांत हो जाए। बहरहाल पश्चिम में चल रही ये लड़ाई वाकई राजपूत और जाटों के बीच है या फिर
जाट राजपूत नेताओं के बीच, ये आपको समझाते हैं। आप पश्चिमी यूपी की तरफ अगर रुख करेंगे तो आपको एक बड़े नेता के तौर पर न सिर्फ बालियान दिखाई देंगे, बल्कि उनका साथ देते हुए उनके समर्थक भी दिखाई देंगे। इसके अलावा संगीत सोम जैसे बड़े ठाकुर नेता का भी दबदबा वहां पर दिखाई देता है। वो अलग बात है कि बालियान तो अपनी सांसदी बचाने में कामयाब रही हैं, लेकिन संगीत सोम के माथे पर हार का ठप्पा लग चुका है। हार भले ही गए हों, लेकिन रौब कम नहीं हुआ। तभी तो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें मेरठ सीट से टिकट मिल सकता है, लेकिन बीजेपी ने संगीत सोम को टिकट न देकर अरुण गोविल को मैदान में उतार दिया। ऐसे में ठाकुरों के बीच ये माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान का फोकस जाटों पर है, ठाकुरों पर नहीं। भ्रमित करने के लिए उनसे कहा जा रहा है कि ठाकुरों को टिकट दिया ही नहीं गया है, जबकि बीजेपी ने कितने ठाकुरों को टिकट दिया है ये मैं आपको बताती हूँ। बीजेपी ने मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, बलिया से नीरज शेखर के नाम की घोषणा हुई है, लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल को टिकट मिला है, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह को, फैजाबाद से लल्लू सिंह को, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को और अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले को टिकट दिया गया है। लिस्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि बीजेपी ने ठाकुरों को टिकट तो दिया है, लेकिन फिर ये ठाकुर विरोध क्यों कर रहे हैं, ये अगर आप नहीं समझे हैं तो हम आपको समझाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे ऊपर भी जिक्र किया था, ये लड़ाई है जाट और ठाकुर नेताओं के वर्चस्व की। ये लड़ाई है बालियान और संगीत सोम की, जिसमें कभी देख लेने की बात होती है तो कभी हैसियत की। लगातार बढ़ते विवाद को शांत करने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद कश्मीर से सीधा सरदना पहुंच गए थे। सुनिए योगी ने क्या कुछ कहा था। हमें व्यक्तिगत मतभेदों को दरकिनार करते हुए देश के बारे में सोचना है। देश और राष्ट्र धर्म से बढ़कर के हमारे लिए कोई कुछ नहीं हो सकता है, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं यहां पर सरधना की भूमि पर आया हूं। ये वीरों की भूमि है, और वीरता कभी कायरता नहीं दिखाती है, शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाती है। वीरता तो अवसर आने पर राष्ट्र धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए अपने आप को तैयार करती है, और उसी वीरता का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए यह देश, पूरे देश के अंदर एक आवाज है। उत्तरो दक्षिणो पूर्वो पश्चिमो, एक ही आवाज है पूरे देश के अंदर। मुझे 3 दिन पहले महाराष्ट्र जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उससे 1 दिन पहले मैं राजस्थान गया था। अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं, और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा सरधना में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24 में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। याद रखना, इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है, इन्हीं लोगों के कारण आया है, जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, हमेशा छिन्न भिन्न किया है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था। बहरहाल अब आप इस खबर को लेकर और बंद कमरे में हुई इस मीटिंग को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।